हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि की कथा। इस बार सावन 2 लगने के कारण शिवरात्रि भी 2 है। एक तो 15 जुलाई को है दिन शनिवार, और दूसरी शिवरात्रि जो है वो 14 अगस्त को है सोमवार के दिन। तो आप भी अवश्य दोनों महाशिवरात्रियों को करें। तो चलिए इसी के साथ कथा को शुरू करते हैं और कथा को सुनते हैं। महाशिवरात्रि की कथा। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहा करता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करके ही अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, तब संयोग वंश उसे पूरे दिन खोजने के बाद भी कोई शिकारी न मिला। उसके बच्चे, पत्नी और माता पिता को भूखे ही रहना पड़ा। इस बात से वह बहुत चिंतित हो गया। सूर्य अस्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने इस जलाशय के पास जरूर आएगा। वह जो वृक्ष था वो बेल पत्र का वृक्ष था। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि सूखे पत्तों से ढका होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष बाण को साधा। ऐसा करने से उसके हाथों से धक्का लग के कुछ पत्ते और कुछ जल की बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिर गई। अनजाने में ही शिकारी के पहले पहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़बड़ाहट सुनी तो घबरा कर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह अपना परिवार भूखा है, उसका शिकारी का परिवार भूखा है, इसीलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी के पास सौंप कर वापस लौटेगी, तब वह उसका शिकार कर लेगा। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास हुआ और उसने फिर शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात पर भरोसा करवाया कि जैसे ही सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जल धाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी ने उस पर दया कर ली और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पर पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ से धक्का लगकर थोड़ा सा जल और बेलपत्र के कुछ पत्तियां नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनजाने में ही शिकारी की दूसरी पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इससे हिरनी भी भयभीत हो गई। शिकारी ने जीवन दान की याचना की, लेकिन उसने अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन दिया और यह कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है उसका अपने जीवन में संचित सभी पुण्य नष्ट हो जाता है। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के वचन का भी भरोसा कर उसे भी जाने दिया। अब तो उसे इसी बात की चिंता सता रही थी। इसी बात से वह चिंतित था कि उनमें शायद ही कोई हिरनी लौट के आए। अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरन को देखा। उसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। अब फिर से उसने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया और इसी प्रकार उसके तीसरी पहर की भी पूजा संपन्न हो गई, स्वतः संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज़ से वह हिरन सावधान हो गया। उसने शिकारी की ओर देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए मैं तुम्हारा वध करना चाहता हूँ। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा शरीर किसी के काम आएगा, किसी के परोपकार के लिए काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपा कर मुझे अभी जाने दे, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर उनको धीरज बंधाकर लौट आऊँगा। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने अब तक शुद्ध हो गया था, इसीलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? वह तो भूखे ही मर जाएंगे। अब हिरन ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौटकर ना आए तो उसे
वह पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि तुम शीघ्र ही लौट आना। रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरन हिरनियों को अपने बच्चे सहित एक साथ आते हुए देख लिया था। उन्हें देखते ही अपने धनुष के ऊपर बाण चढ़ा लिया और पहले की तरह उसके हाथों से धक्का लगकर थोड़ा सा जल और बेलपत्र के कुछ पत्ते शिवलिंग पर जाकर गिर गए। इस प्रकार उसके चौथे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी को शिव कृपा से सभी पाप नष्ट हो गए। इसीलिए वह सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य है जो अपने ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन का, जो मैं अनेक प्रकार के कृत्यों से अपने परिवार का पालन कर रहा हूँ। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वह सब धन्य हैं और उन्हें वापस जाने दिया। उनके ऐसा करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। मित्रों, यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम से मित्रता हुई। शिव की जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में काल सर्प तथा रुद्र शमाल से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल है, जिनके और भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, भोले भंडारी, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा सहस्त्र नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सबको चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाए और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो यह महाशिवरात्रि की कथा थी, एक शिकारी की और हिरन की। तो आप भी महाशिवरात्रि के दिन कथा का श्रवण पान जरूर करिए और महाशिवरात्रि का व्रत जरूर रखिए। चलिए अब मैं आपको महाशिवरात्रि की पूजा विधि बताती हूँ कि किस प्रकार आप महाशिवरात्रि के दिन पूजा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और साफ वस्त्र हमें पहन लेना चाहिए। उसके बाद मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा करने से पहले अपने माथे पर त्रिपुंड अवश्य लगाएं। इसके लिए चंदन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और भगवान भोलेनाथ को भी त्रिपुंड लगाएं। अभिषेक करते हुए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप या 5 अक्षर मंत्र का जाप या 6 अक्षर मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, आका, धतूर का फूल, चावल, भांग, इत्र, शहद, हल्दी, काला तिल, हरी मूंग और काली मिर्च अवश्य चढ़ाएं। भगवान शिव को चंदन से ओम बनाएं। शिवलिंग पर धूप घी का एक दिया लगाएं, धूप जलाएं, शिव के मंत्रों का जाप करें, चालीसा पढ़ें तथा शिव का भजन करें। आप भगवान को भोग के रूप में ड्राई फ्रूट, फल या खीर लगा सकते हैं। उस दिन महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान भोलेनाथ का भजन करें, उनके नामों का स्मरण करें, उनके 108 नामों का जाप करें। तो आप इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को पूजा करके प्रसन्न कर सकती हैं। और भोलेनाथ की पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा और भोलेनाथ के साथ माँ गौरी की पूजा अवश्य करें। इससे माँ गौरी भी प्रसन्न होती हैं और गणपति तो सिद्धि विनायक कहे गए हैं। जैसे ही गणपति आप पे प्रसन्न होंगे तो रिद्धि सिद्धि अपने आप आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। तो यह महाशिवरात्रि की पूजा और कथा थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।